अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैंने स्पेशली स्टार्ट करना था प्रोडक्ट हंटिंग। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपने जो भी प्रीवियस मॉड्यूल किया है इसमें आपको स्किल्स तो ज़रूर गेन हुई होंगी, लेकिन अब भी आपकी क्लैरिटी नहीं है कि आपने बेसिकली पैसे कैसे कमाने हैं। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपने किस तरह से इसको इस नॉलेज को, इस स्किल को कैपिटलाइज करना है मनी मेकिंग में। तो इसके लिए कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक टॉपिक आपका प्रोडक्ट हंटिंग है। कि आपने ये तो सीख लिया, लेवल 1 तो आपने सीख लिया फेसबुक एड्स में कि आपने बेचना कैसे है, जिसमें आपने एक बेसिक कैंपेन इस जो है वो मैसेजेस की कैंपेन इनिशिएट की। लेकिन इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि बेचना क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग। जो एग्जाम्पल हम लेके चले थे लेदर जैकेट की, वो एक एग्जाम्पल है। असल फ्रेमवर्क मैंने आपको देना है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर कि आपने प्रोडक्ट मार्केट में हंट कैसे करनी है। और अगर आप मेरे बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हंट करेंगे तो आपका जो रिस्क होगा ई कॉमर्स बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ ये कि मिनिमाइज हो जाएगा, ना होने के बराबर रिस्क होगा। आप ब्रेक इवन पे चले जाएंगे लेकिन लॉस होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि लॉस होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बट काफ़ी हद तक चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। और इस चीज़ के चांसेस बहुत मैक्सिमाइज हो जाएंगे कि आप एक जो है वो स्टेबल बिजनेस बिल्ड कर सकें ई कॉमर्स पे। तो वो प्रोडक्ट हंटिंग हो। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद मैंने स्पेशली बात करनी है उन तमाम कैटेगरी के लोगों को जिनके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट कैप्चर करनी है। आपने, आपके लिए मतलब क्या रोड मैप होना चाहिए कि इन स्किल्स को कैपिटलाइज करके आपने अर्निंग करनी है। और जो मैं फ्रेमवर्क आपको दूंगा वो बिल्कुल पावरफुल फ्रेमवर्क होगा। एंड आई एम 100% श्योर कि आप विद इन 30 डेज, विद इन 40 डेज आप ना सिर्फ ये कि स्टार्ट ले पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कैप्चर कर पाएंगे, बल्कि आप प्रॉपरली अर्न भी करने लगेंगे। ये मैं आपको जो है वो कह लें कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं है कि जस्ट मैं कह दूं कि यार ये कर लो, क्योंकि ज़्यादातर कोर्सेज में ये होता है कि आपको बताया जाता है कि भाई आप ये स्किल सीख लो, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर लेना, क्लाइंट ढूंढ लेना, आपको जो है वो आपके इनकम स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको स्ट्रेटजीज़ दूंगा कि आपने A B C D इन स्ट्रेटजीज़ पे, इन स्टेप्स पे चलना है। तो उससे बहुत मैक्सिमाइज हो जाते हैं चांसेस कि ना सिर्फ ये कि आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएं, आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाए, आपको क्लाइंट मिल जाए, और आप उसको प्रॉपरली मतलब एक लॉन्ग टर्म बिजनेस लेके चल सकें। उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात करनी है। तो अभी जिन लोगों ने भी बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है इस सेशन के दौरान ही, या बिल्कुल करने वाले हैं, मेरी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वेट करें। प्रोडक्ट हंटिंग और जो शॉपिफाई डेवलपमेंट है इसको कंप्लीट होने दें पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट सेल करने, अब मेरे पास एक बंदा आया, इनफैक्ट स्टूडेंट आया, बंदा नहीं, वो उसने एक प्रोडक्ट मुझे बताई कि भाई मैं ये प्रोडक्ट मार्केट से जो है वो 550 रुपये की उठा रहा हूँ और इसको मैं सेल कर रहा हूँ 700 रुपये में, लेकिन मेरी जो पर मैसेज कॉस्ट है वो बहुत हाई आ रही है। मीन्स के जो मैंने कैंपेन चलाई है मैसेजेस की उसमें मेरी कॉस्ट हाई आ रही है। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई साहब, आपको मैंने अभी मना किया कि आपने भी डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट नहीं करना जब तक मैं आपको कंप्लीट क्राइटेरिया ना बताऊं कि आपने प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कॉस्टिंग कैसे होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपने कैसे सेट करनी है, उसको मार्केट में पोजीशन कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपने प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है। उसके बाद फिर आप बाकायदा स्टार्ट लीजिएगा इस चीज़ का, अपने बिजनेस का, जो भी आप करना चाह रहे हैं। अब उसमें यकीनन दो तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट होगी। मैं उसमें ये भी डिस्कस करूंगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। पूरा एक आपको बिजनेस प्लान बना के दूंगा कि ये चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं, ये प्रोडक्ट आप हंड करोगे तो उसकी कॉस्ट ये आएगी, ये एक्शंस आप लोगे तो कॉस्ट जो होगी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर आपने इन्वेस्टर जो है वो उसको उसके साथ अलाइन होना है तो उसकी स्ट्रेटजी ये, आपने ये स्टेप्स लेने होंगे उसके लिए। तो उस पर बड़ा डिटेल्ड फ्रेमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आज के सेशन में मैं आपसे बात करूँगा कुछ मिथ्स के ऊपर ई कॉमर्स के, क्योंकि मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इन मिथ्स के ऊपर बात की जाए और बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के कुछ जो दो तीन बड़े नाम हैं, उसमें अमेज़ोन को बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है, बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है। और अमेज़ोन को इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि बस अमेज़ोन पे काम कर लिया तो यू विल बिकम मिलियनेयर, जो कि टोटली एक मिथ है। ऐसा नहीं होता कुछ भी कि आप अमेज़ोन पे काम करें एंड यू बिकम अ मिलियनेयर।
अमेज़ॉन पे काम करने के जब आप अमेज़ॉन पे काम करेंगे तो वहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज़ और रोड ब्लॉक्स आप फेस करेंगे उसके कंपैरेटिवली जब आप लोकल ई कॉमर्स मार्केट में कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लोकल ई कॉमर्स मार्केट में जब आप अपनी प्राइवेट लेबल ब्रांड इस्टेब्लिश करते हैं यूजिंग फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स एंड योर ओन शॉपिफाई स्टोर विद गूगल एड्स ऑफ कोर्स, तो इन टूल्स को और इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्रांड बिल्ड करते हैं तो उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उसमें जो रिस्क का लेवल होता है, उसमें जो आपकी कह लें कि इन्वेस्टमेंट लग रही होती है वो कदरे कम होती है कंपेयर टू स्टार्टिंग अ बिज़नेस ऑन अमेज़ॉन। तो ये एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाइप दी जाती है अमेज़ॉन को। और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ये दूंगा कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, इंडिया हमसे ई कॉमर्स में भी बहुत आगे है, इंडिया हमसे आईटी में भी बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त वो अराउंड 140 बिलियन डॉलर के करीब सालाना, और पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो 4 या 5 बिलियन डॉलर, एग्जैक्ट फिगर मुझे इस वक्त याद नहीं, लेकिन 4 to 5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट है। मीन्स कि वो ई कॉमर्स में से काफ़ी आगे। तो मैं थोड़ा सा स्टैट्स की फिगर की बात कर रहा था कि इंडिया हमसे इस वक्त एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन आपको वहाँ पे अमेज़ॉन की वो हाइप नज़र नहीं आएगी। वो जो मंजन नॉर्मली यहाँ की मार्केट में बेचा जाता है कि इफ़ यू हैव इन्वेस्टमेंट देन यू शुड लॉन्च योर ओन पीएल ऑन अमेज़ॉन, एंड इफ़ यू डोंट हैव इन्वेस्टमेंट देन बिकम वीए। खासतौर पे ये वीए का वर्चुअल असिस्टेंट का जो एक है ना, हर बंदा आके ये पूछ रहा होता है जी हमने वीए बनना है, वीए बनना है। और वीए की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इतने ज़्यादा बने हुए हैं कि हर दूसरा पेज आपको वीए की ट्रेनिंग करता हुआ नज़र आ रहा होगा कि वीए। अब वो वीए बनने के बाद मतलब 4 वीडियोस वीए देखने के बाद वो बना लेते हैं फेसबुक उधर सॉरी फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल, और उसके बाद जो गोरों के ग्रुप हैं उसमें जाके वो स्पैमिंग करना शुरू कर देते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे गोरों ने पाकिस्तानियों को बैन करना शुरू कर दिया, बिकॉज द मार्केट इज़ ओवर फ्लडेड विद वी एस। इस वक्त मार्केट जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा वी ए जो हैं वो ओवर फ्लड कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट है कि आप किसी मतलब एक बंदे की असेसमेंट किए बगैर, उस बंदे का इंटरेस्ट समझे बगैर, उस बंदे की स्ट्रेंथ को इवेलुएट किए बगैर, उस बंदे के फाइनेंशियल गोल्स को अंडरस्टैंड किए बगैर ब्लाइंडली किसी को भी ये मशवरा दो कि आप वीए बन जाओ। दिस इज़ नॉट द राइट माइंडसेट। ये ऐसा है कि बस आप एक डिजिटल जो मज़दूर होते हैं उनकी एक आर्मी खड़ी कर रहे हो। तो मैं इस आइडिया के या इस कॉन्सेप्ट के जो हूँ अगेंस्ट हूँ। जब भी आप ई कॉमर्स में काम स्टार्ट करें, पहला काम जो आपने करना होता है ना वो ये होता है कि आपने अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट करना होता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू टेक। सपोज़ मैंने अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट किया, फॉर एग्जांपल कि मैंने 3 लाख रुपए पर मंथ कमाने। ये मुझे यहाँ थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, खैर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि 3 लाख रुपए अर्न करने। तो 3 लाख रुपए अर्न करने के लिए अब इसके बाद मैं ये इवेलुएट करूँगा कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए। अमेज़ॉन पे बेचना चाहिए, वेबसाइट पे बेचना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए। लोग गलती ये करते हैं, लोग प्लेटफॉर्म पहले सेलेक्ट करते हैं, गोल अपना बाद में डिसाइड करते हैं। डैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मैं समझता हूँ कि लोग पहले ये डिसाइड कर लेते हैं भाई मुझे अमेज़ॉन पे काम करना है क्योंकि अमेज़ॉन पे पैसा बहुत ज़्यादा है, अमेज़ॉन इज़ अ $1 ट्रिलियन मार्केट। बट वो ये भूल जाते हैं कि अमेज़ॉन इज़ अ $1 ट्रिलियन मार्केट बट ऑल्सो देर आर मिलियंस ऑफ सेलर्स, द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप इतनी कॉम्पिटेटिव मार्केट में डायरेक्टली जंप इन कर जाएं। अमेज़ॉन एक ऑलरेडी सैचुरेट हुई मार्केट है। बेशक अमेज़ॉन की बहुत सारी मार्केट प्लेसेस और भी हैं, यूएस से हट के जो छोटी मार्केट प्लेसेस हैं, सऊदी अरेबिया हो गया या दूसरे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पे अमेज़ॉन अभी मैच्योर नहीं है, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल की तो हमने ये देखना होता है कि किस ऐसे क्या एक्शंस हम लें जो कि लेने से हमारे फाइनेंशियल गोल्स ईजिली अचीव हो जाएं। ये जो मैं इस वक्त बात करूंगा आपसे, ये ना सिर्फ ये कि आपके ई कॉमर्स में आपके लिए हेल्पफुल है बल्कि ओवरऑल जो आपका करियर है उसमें आपके लिए ये चीज़ आपको फैसिलिटेट करेगी कि सबसे पहले आपने सेट करना होता है फाइनेंशियल गोल। मार्केट प्लेस को भी आप भूल जाएं कि आपने कहाँ पे बेचना है, क्या बेचना है, ई कॉमर्स करना है क्या नहीं करना। फाइनेंशियल गोल जब आपका सेट हो जाए उसको आपने लॉक कर दिया, उसके बाद फिर आपने ये इवेलुएट करना होता है कि मेरे लिए जो है वो क्या चीज़ बेहतर है। सिलेक्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या कोई भी करियर पाथ होता है, इसके ये क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले आपने फाइनेंशियल गोल सेट किया, उसके बाद आपने ये देखा कि भाई ये गोल अचीव करने के लिए राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है या राइट स्ट्रेटजी क्या है। आया मेरे लिए अमेज़ॉन पे जाना बेस्ट है, आया मेरे लिए अपनी वेबसाइट बना के उस पर सेल करना बेस्ट है,
आया मेरे लिए दराज पे सेल करना बेस्ट है या किस पे बेस्ट है। अब जैसे 3 लाख रुपए आपको अर्न करने, अब मैं एग्जाम्पल ले लूँ अमेजोन के होलसेल एफबीए मॉडल की, तो 3 लाख रुपए वहाँ से पर मंथ इफ़ यू वांट टू मेक, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए आपको कम से कम भी 30-40 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। आई एम एज्यूमिंग कि आपने एक अच्छी प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली जो कि आपको 8-10% प्रॉफिट दे रही है, और आपने जो है वो सारी चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन होकर बिल्कुल स्मूथली चली, तो स्टिल यू नीड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 30-40 लाख रुपीज़। जबकि यही गोल जो ये 3 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग वाला गोल है, जब हम अपनी ब्रांड बिल्ड करते हैं, अपनी वेबसाइट हम खड़ी करते हैं शॉपिफाई के ऊपर या वर्डप्रेस के ऊपर, एंड बाय यूजिंग फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स और ये जो या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन टूल्स को यूज़ करते हैं जब हम उसके ऊपर सेल्स जनरेट करते हैं, तो सम टाइम्स, बल्कि इनफैक्ट मैंने अब तक जितनी दफ़ा भी किया, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपका गोल है ये बहुत कम पैसों में अचीव हो जाता है। समटाइम्स आपको सिर्फ 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर अंदर भी ये अचीव हो जाता है। और 4-5 लाख रुपए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये 3 लाख रुपए का जो गोल है इसको मिनिमम 40-50 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ भी हिट कर चुका हूँ, अचीव कर चुका हूँ, जो कि अचीवेबल है। तो जब भी आप अपना सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, अपने अपने फाइनेंशियल गोल लॉक करना होता है। ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है हमेशा जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। मैं सिर्फ ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, दुनिया में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आप कोई भी करियर पाथ चूज़ करने वाले हो, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपका विजन क्या है, और आपने अपना गोल लॉक करना होता है। जब आप गोल लॉक कर देंगे तो आपका माइंड इस डायरेक्शन में वर्क करेगा या इस तरह से वर्क करेगा कि वो खुद उन तमाम रास्तों को जो है वो इग्नोर करता चला जाएगा कि जिसमें जिन रास्तों से इस गोल को अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो। बात थोड़ी सी टेक्निकल हो गई, लेकिन आप होपफुली इस बात को समझ रहे होंगे कि जब आप एक गोल लॉक करते हैं ना अपना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली इस तरह वर्क करने लगता है कि वो उन सारे रास्तों को पिक करने लगता है और उन सारे रास्तों को इग्नोर करने लगता है जिससे आपका गोल अचीव नहीं होने वाला, और उन सारे रास्तों को पिक करने लगता है जिससे आपका गोल अचीव करना ईजी हो जाए आपके लिए। तो जब मैंने ये लॉक किया तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई अगर मैं अमेज़ॉन पे काम ना करूं, अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल करना शुरू करूं, तो इट विल बी ईजियर फॉर मी विथ लेस इन्वेस्टमेंट टू अचीव दिस गोल। ये जो गोल है ये कम इन्वेस्टमेंट के साथ मैं अचीव कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, रिस्क एपेटाइट। आप रिस्क कितना बड़ा ले सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना कमा रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, एक माइनर सी इन्वेस्टमेंट से अगर आप 2-3 लाख रुपए पर मंथ नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कैपिटल की रोलिंग है वो यहाँ पे कम है। बेशक होलसेल एफबीए इज़ अ रिस्क फ्री मॉडल, आई डू एग्री विद इट, बट यहाँ पर आपकी ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि अगर आप की जो ब्रांड है वो फेल भी हो गई फेसबुक एड्स के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, तो आप बहुत कोई बड़ा लॉस नहीं करते, चंद 1,000 रुपये का ही बस आपको लॉस होता है, वो भी आप अपनी ब्रेक इवन पे करके या किसी तरह अपनी प्रोडक्ट निकाल देते हो। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग समझेंगे सही से, और मैं प्रोडक्ट आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट हंट करना बताऊंगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार इस प्रोडक्ट में हमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। जिस जो हंटिंग स्टाइल में मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इसको अगर मैं लॉन्च करता हूँ लोकल ई कॉमर्स मार्केट में, तो इसमें जो है वो मेरे लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। तो रिस्क एपेटाइट की बात अब हम कर लेते हैं। तो ये हमने कर ली इनफैक्ट कि रिस्क भी इसमें कम है। तो आपने अपना एक गोल सेट किया कि मुझे इतना कमाना है, फाइनेंशियल गोल है वो आपका। उसके बाद आपने देख लिया कि यार रिस्क इसमें कम है। तीसरी चीज़ है फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी पे आके बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि वो जब फीजिबिलिटी देखते हैं तो दे रियलाइज़ के एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेज़ॉन के लिए अरेंज करना। अमेज़ॉन की मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अमेज़ॉन की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है इस वक्त मार्केट में, और लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार अमेज़ॉन इज़ देयर फॉर्च्यून और अमेज़ॉन से ही बस उनकी ज़िंदगी बनेगी। और ख़ासतौर पर उनको एक चीज़ जो है वो बता दी जाती है कि यार आपने अमेज़ॉन पीएल पे एक ब्रांड लॉन्च करनी है, उसके बाद उसको